देखो, बात तो छोटी सी है, लेकिन आपको समग्रता से करना पड़ेगा। समग्रता से जब करेंगे तब आपको पूरा लाभ होगा। नहीं तो होता क्या है, ऊपर ऊपर से करते रहते। भगवान के अनुग्रह से और देश के करोड़ों सात्विक आत्माओं के भाई बहनों के आशीषों से मैंने योग, आयुर्वेद, स्वदेशी के क्षेत्र में, भारतीय शिक्षा, भारतीय चिकित्सा व्यवस्था की प्रतिष्ठा के क्षेत्र में हेल्थ एजुकेशन, रिसर्च और सोशल अवेयरनेस से लेकर के हेल्थ अवेयरनेस कितने अभियान चलाए हैं। और अभी तो ये सब काम चल ही रहा है निरंतर, कोई रुका नहीं। इसमें ये सब कामयाबी क्यों मिली? इस कामयाबी के पीछे दो ही तत्व हैं, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा और समग्रता। एक दिशा से नहीं, सभी दिशाओं से हमें बढ़ना पड़ेगा। चीजों को समग्रता में देखना पड़ेगा। इसलिए मैं इंटीग्रेटेड, इंक्लूसिव और सस्टेनेबल हेल्थ की बात करता हूं। इंटीग्रेटेड माने समन्वित, इंक्लूसिव माने समग्र और सस्टेनेबल माने स्थायी। समग्रता और समन्वय के साथ आपको हम स्थायी स्वास्थ्य देते हैं। जो पूरी दुनिया में नहीं हुआ वो कहते हैं कि ये हो जाएगा। करना तो पड़ेगा। मंडूकासन कितनी देर करना है? योग मुद्रासन 10 मिनट। अब 10 करते 10 बार 10 सेकंड। अब 10 सेकंड में कुछ नहीं होगा, ठीक है, थोड़ा एक्टिव रहेंगे आप, लेकिन बड़ी चीज नहीं पा सकते। एक दूसरा वाक्य मैं बार बार बोलता हूं, सामान्य पुरुषार्थ से विशेष लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। सामान्य पुरुषार्थ से ही सब आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बन जाते। सामान्य पढ़ाई करने से ही सब साइंटिस्ट बन जाते। सामान्य काम करने से ही सब दुनिया में कामयाब हो जाते। फिर तो दुनिया में दुख होता ही नहीं। विशेष पुरुषार्थ करना पड़ेगा। विशेष पुरुषार्थ किए बिना आपको बड़ी उपलब्धि होने वाली नहीं है। किसी भी फील्ड में, एजुकेशन में, हेल्थ में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, योगा में, स्पिरिचुअलिटी में, कहीं पर भी विशेष प्रयत्न के बिना करो सब। अर्धमत्स्येंद्रासन ही कर लो, बहुत आसान है। वक्रासन कर लो, ऐसे ही करो। विशेष पुरुषार्थ करना पड़ेगा। दर्शन में यही कहा, अथ त्रिवृद्ध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। मैं एक शब्द में सारे सृष्टि के सत्य को कहूं तो पुरुषार्थ ही सब प्रकार के स्वास्थ्य, सुख, सौभाग्य, समृद्धि, सफलता, विजय, प्रसन्नता, आनंद, जीवन के निर्माण और निर्वाण का, मोक्ष का मंत्र है। क्या बोला? पुरुषार्थ। और प्रमाद ही सारे रोग, दुख, दारिद्र्य, अशांति का कारण है। अब देखो, इतनी सी बात आपको अनुभव करनी है। ये है इतना बड़ा तत्व। करो, एक तरफ से करो, फिर दूसरी तरफ से करो, ऐसे लगातार लगे रहो। अपना अपना अभ्यास पूरा करो। एक अभ्यास 10 मिनट करना है।
राजेंद्र पाठक जी, मंडूकासन या योग मुद्रासन 10 मिनट करना। 2 आसन सीख के चले जाओ, बाद में तो पूरा बुलाऊंगा आपको भी। 7 दिन में नॉन डायबिटिक कर देते हैं हम। मंडूकासन पद्मासन में बैठ के या वज्रासन में बैठ करके आगे झुक गए और ऐसे इसमें फिर कपालभाति किया और मन में संकल्प किया, मेरा पेनक्रियाज एक्टिवेट हो रहा है। मेरा पेनक्रियाज ही नहीं, मेरी बॉडी के सारे रिसेप्टर्स वो भी करेक्ट हो रहे हैं। मेरा सारा स्ट्रेस दूर हो रहा है। मेरी पूरी बॉडी में रिजुविनेशन हो रहा है। मैं बार बार कहता हूं, जब राइट मेथड, राइट टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी और भगवान के प्रति कंप्लीट सरेंडर के भाव के साथ विधि, समय, एकाग्रता, निरंतरता और भगवत शरणागति के साथ आप योगाभ्यास करते हो, तब कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन एंड अल्टीमेटली डिवाइन बर्थ, रीबर्थ, दिव्य जन्म से आप युक्त हो जाते हो। एक जन्म मां की कोख से, दूसरा जन्म योग से मिलता है। थ्रू योगा यू आर गेटिंग कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, divine transformation and divine life. This is the benefit of yoga. This is the goal of yoga. This is the process and mechanism of yoga. अब कुछ लोग क्या करते हैं, खाली आसन करेंगे, कुछ लोग खाली प्राणायाम करेंगे, कुछ लोग खाली ध्यान करेंगे। केवल योग से, केवल यज्ञ से, केवल आयुर्वेद, केवल नेचुरोपैथी से नहीं। इसलिए मैंने एक शब्द दिया है, पिछले 2 सालों में इस शब्द को मैंने हजारों, अब तो थोड़ा धीरे धीरे लाखों बार हो जाएगा, इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट, इंटीग्रेटेड पैथी। मंडूकासन में या योग मुद्रासन में ऐसे बैठ गए, वज्रासन में या पद्मासन में बैठ के मुट्ठियां ऐसे लगा के या ऐसे लगा के, ये ऐसे लगा लो। और जो सारे संसार में किसी ने नहीं कहा और किसी ने नहीं कहा, वो मैं कहता हूं। और थोड़ा कठोरता से बोलो तो चारों ओर जो संगठित झूठ चल रहा है उसका मैं पर्दाफाश करता हूं। अब ये थोड़ा मेरा रुद्रावतार आ जाता है। थोड़ा सारी दुनिया के साइंटिस्टों, सारी दुनिया की सरकारें मिलकर के झूठ बोलने में लगे हुए हैं। डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक नहीं होते, टाइप 1 डायबिटीज ठीक नहीं होता, फैटी लीवर ठीक नहीं होता, लीवर सिरोसिस ठीक नहीं होता, हेपेटाइटिस ठीक नहीं होता, अर्थराइटिस, अस्थमा ठीक नहीं होता, थायराइड ठीक नहीं होता। जब बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, सिर दर्द जैसी बीमारियां तुमसे ठीक नहीं होती, तो तुम किस बीमारी, किस मर्ज की दवा हो? फिर तुम्हें फॉलो हम क्यों करें? लेकिन हैं लोग बावले, बेवकूफ, नादान, ना समझ, उसी एलोपैथी मानी झूठ पैथी को, ढोंग पैथी को ढो रहे। ये ढोंग पैथी है, ढोंग पैथी। उसी के पीछे सारी दुनिया की सिंपैथी हो रखी है। क्षणिक लाभ और शाश्वत नुकसान झेल रहा है सारा संसार। मंडूकासन किया, 10 मिनट तक करना है। आज करो और अभी ठीक हो जाओ। नगद कार्यक्रम है सारा। इंस्टेंट बेनिफिट ऑफ योगा। यू डू एंड यू एक्सपीरियंस दिस ट्रूथ। मंडूकासन किया, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन लगातार करें। फिर छोटी छोटी थेरापियां करा देते शुद्धिकरण और सशक्तिकरण के लिए। योग से, यज्ञ से, आयुर्वेद से, नेचुरोपैथी से, आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव में सात्विकता, दिव्यता से हम शुद्धिकरण ही तो करते हैं। युक्त आहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य, कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योग भवति दुःखः। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, स्मृति लब्धे सर्व ग्रंथीनां विप्रमोक्षः।
शुद्धिकरण और सशक्तिकरण भी योग से, यज्ञ से, आयुर्वेद के अलग अलग औषधियों से, पंचकर्मा षटकर्मा से दोनों काम, शुद्धिकरण और सशक्तिकरण। आदमी में ही सब कुछ है, बाहर से कुछ लाना ही नहीं है। भगवान ने सृष्टि की प्रत्येक घटक इकाई को स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाया। वो आत्मनिर्भरता का सूत्र है योग, कर्म योग, योग यज्ञ। बोले स्वामी जी आप तो पेट को पूरा अंदर खींच लेते हो, अब हमारा तो इतना खिस्सा नहीं है। तो कम खाया करो ना, थाली भर के खाते हैं। हमारे साथ गुरुकुल में एक पढ़ता था, सदानंद नाम था उसका। वो खाता था ऐसे लेयर लगा के 20 रोटी 25 रोटी। मैंने कहा सदानंद कितना खा सकता है? बोले एक बार में 5 किलो। एक बार हमने दही चिवड़ा सच में उसको 5 किलो खिला दिया, खा गया दिन भर 5 किलो। फिर हम बोलते थे हमें महर्षि दयानंद की तरह बनना है, स्वामी विवेकानंद की तरह बनना है, ब्रह्मचारी बनकर के दुनिया को बदलना है। हम दयानंद के दीवाने, हम रुकना झुकना क्या जाने, दुनिया को बदल देंगे। अभी तो और संभलना है, स्वामी दयानंद के सपनों को हमें पूरा करना। हम ये भजन गाते थे। और वो बोले मैं राम कृष्ण की तरह शादी करूंगा। दयानंद ने विवेकानंद ने शादी नहीं की, तो कहता था मुझे शादी करनी है, रामकृष्ण की तरफ शादी करूंगा और प्रद्युम्न और जो है लवकुश पैदा करूंगा। वो बाद में सदानंद रिक्शा चला रहा है, जो रामकृष्ण पैदा करने, बोले रामकृष्ण पैदा करूंगा मैं। ओ मैंने कहा तू तो उससे भी आगे निकल गया, लवकुश नहीं, याद आ गया अभी। बोले मैं तो राम और कृष्ण जैसी संतान पैदा करूंगा। रिक्शा चला रहा है, एक दिन रोता रोता आया, बोले स्वामी जी बचा लो। मैंने कहा क्या बता, तो राम कृष्ण पैदा करने गया था। बोले जी रिक्शा चला रहा हूं, कुछ सहारा दे दो। तो सुनो, पूरा करो ना। 5 किलो मत खाओ सदानंद की तरह। क्या थोड़ा सा देते हैं, खाना देते नहीं और मरने देते नहीं। बाकी जगह लोग खाने के लिए जाते हैं, यहां भूखों मरने के लिए आते हैं। अभिनंदन है आपका। हाँ। और बड़े खुश रहते हैं। बोले समझे मजा आ गया, 1-1, 2-2 किलो वजन घट गया। अब तो मैं आपकी तरह नोली क्रिया भी कर सकता हूं, बाह्य प्राणायाम भी कर सकता हूं। जब पेट इतना हल्का हो जाता है, ऐसे घूमता है ना, अपने शरीर पर, अपनी इंद्रियों पर तुम पैरों के बल खड़े नहीं हो पाते, मैं जब हाथों के बल खड़े होके चलता हूं, अरे बोले ये है जिंदगी का मजा। तो हम तो ऐसे ही मजे के चक्कर में सजा भोग रहे। थोड़ी देर का सुख भोगों में, वासनाओं में, प्रलोभनों में। लोग कहते हैं मुझे कोई खरीद नहीं सकता, मैं बहकता नहीं हूं, मैं प्रलोभनों में नहीं आता। लालच में तू तो छोटे से मिर्ची के लालच में है, टमाटर मटर बटर के चक्कर में है। छोटी छोटी चीजों का लालच करते हैं और शरीर को खराब कर लेते हैं। दत्त तेरी लालच बुरी बला है। क्या बोला?